बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 में स्वागत है। हम मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको शिखर में पहुंचा देंगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा, मैथ आपको इतना आसान लगेगा कि आप सोच नहीं सकते हो। एक बार बच्चों हमारे साथ में पढ़कर देखो। और आज इस वीडियो में क्लास 7 शुरू कर रहे हैं, यानी क्लास 7 का जो मैथ है उसे शुरू कर रहे हैं और आज की पहली वीडियो है। आपको सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो मैं वीडियो के बीच में आपको बता देंगे। देखो बच्चों, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उल्लंघ का दिव्यांग, देखो बेटा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। पहले तो मैं ये बता दूं, ये परिमेय संख्या क्या होती है ना, कम से कम परिमेय संख्या क्या होती है, जो भी भिन्न होगा वो परिमेय संख्या होगा। यानी 1/2, 3/4, ठीक। अगर -5/6 है तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। जितनी भी संख्या भिन्न के रूप में होंगी सब परिमेय संख्या होंगी। और गिनती यानी 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत, यानी जो भी गिनती हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 6 लाख 100 200 500 600, ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। आपको इतना पता होना चाहिए। देखो, हम जैसे सवाल करेंगे ऐसे तुम्हें समझाते चलेंगे। अब क्या है, जिनका हर एक हो, पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे 4/5 ये एक भिन्न है, हम या चाहे इसे परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। तो ये ऊपर का होता है बच्चों अंश और नीचे का होता है हर, हमें पता होना चाहिए। ठीक है दिव्यांग, ये क्या है बेटा, और ये क्या है, अंश। ठीक है, चलो अब सवाल की ओर चलते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सवाल है। -7, अब क्या होना चाहिए, जिसका हर एक होना चाहिए, तो 1 लिख लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये 11 है, इसके भी नीचे 1 लिख दीजिए। 27 है, इसके 1, -45/1, 71/1। अरे बस यही तो पूछा है, जिनका हर एक हो परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया तो बिल्कुल आराम से कर दोगे। अब सवाल नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ऊपर लाभ क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, नीचे ला हर हो जाएगा। ये अंश है, ये हर है। अब बेटा ये सवाल है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है ना। तो बहुत आराम से, मतलब ये कहना चाह रहा है जैसे -5/4 है, ठीक है, या ऐसी संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश 8 हो। यानी अब फिलहाल इसमें अंश कितना है, -4 है, और इसका अंश कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, 2 की गुणा करनी है। ठीक है, 2 की गुणा ऊपर है, 2 की नीचे है। अब ये प्लस में जब ही होगा जब यहाँ माइनस में होगा। जब माइनस यहाँ पर है तो माइनस भी नीचे कर देंगे। तो 4 और 4 8, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये बिल्कुल आराम से बदल गया। देखो बच्चों, सवाल दूसरे का है। जैसे ये -4/5 है। अब अंश कितना करना है, हमें 16 करना है। अंश 16 करना है। 16 के लिए क्या करनी पड़ेगी, हमें 4 की गुणा करनी पड़ेगी। 4 के ऊपर करेंगे तो 4 के नीचे। अब ये कितना है, अंश कितना है, -16 है। तो अब हम यहाँ आगे नहीं लगाएंगे, प्लस का ही देंगे। 4 चौक 16, माइनस, और जब कोई चिन्ह नहीं होता है इसके आगे प्लस जरूर है तो माइनस का हो जाएगा, और 5 चौक 20। बिल्कुल आराम से देखो, -4/5। अब अंश कितना करना है हमें, 20। तो अंश 20 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी। 5 की गुणा यहाँ करेंगे तो 5 की गुणा नीचे करेंगे। अगर अब कितनी करनी है, प्लस की करनी है, तो बच्चों हमें -5 करनी पड़ेगी। -5 की गुणा ऊपर करते हैं तो 5 की हम नीचे भी करते हैं। 5 चौक 20, माइनस माइनस प्लस, और 5 25।
माइनस का आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। प्लस का चिन्ह हम लगाते नहीं है, प्लस का पर होता है, किसी संख्या नहीं तो प्लस का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो लास्ट सवाल को देखते हैं। -4/5। अब अंश कितना करना है, -24। 24 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 6 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 की, फिर नीचे भी गुणा करनी है। अब माइनस के लिए से प्लस ही छोड़ देंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। 6 चौक 24 माइनस, और 5 ही 30। बिल्कुल आराम से। अब एक सवाल हम आपको घर के लिए दे देते हैं, देखो ध्यान से समझना। ये -4/, की जगह ये 3/4 करना है आपको, है ना। इनके अंश के रूप में व्यक्त करना है ये, ठीक है। ये -3/4 को किसके रूप में व्यक्त करना है, अंश के रूप में, ठीक है। बात आप समझ गए होगे। ये इनकी जगह ये विकल्प है, ठीक है। कुल मिला के ये सवाल है का मैंने यहाँ तब्दील कर दिया है, ठीक है दिव्यांग। अब देखो -5/7, तो ये कह रहा है को ऐसी परिमेय के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर होना चाहिए, हर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7, या इसमें 7 है तो फिर कोई दिक्कत ना, हमें क्या करनी, गुणा करनी पड़ेगी 1 की, 1 के ऊपर 1 के नीचे। 7 का में कि प्लस में, प्लस में कब होगा, हमें माइनस में करनी पड़ेगी, माइनस की फिर ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो इसे आप कोष्टक से बंद कर लेना, ये भी ऊपर प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, प्लस हम दर्शाते नहीं है, 7 एकम 7, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, अगर कोई भी संख्या लिखा हुआ है तो यहाँ प्लस जरूर है ना, प्लस माइनस के लिए तुम्हें दर्शाना पड़ेगा, प्लस के लिए दर्शाना नहीं पड़ेगा, तो आपको ऐसे याद करना है। नेक्स्ट सवाल, -5/, कितना करना है, -14। ये हर कितना करना है, 14। हर 14 कैसा होगा, 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 की गुणा नीचे है तो 2 की ऊपर भी करनी पड़ेगी, माइनस तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, क्या आंसर हो जाएगा। देखो अगला -5/7, हर कितना करना है, 21 करना है। 21 के लिए क्या करनी पड़ेगी, 3 की गुणा करनी पड़ेगी, तो माइनस यहाँ भी हो जाएगा, माइनस यहाँ भी हो जाएगा, 5 तिया 15, 7 तिया 21, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 15/28। देखो ये लास्ट सवाल है इसका, -5/7, कितना करना है यहाँ पर, 35 करना है। तो हर 35 कैसे होगा, 5 की गुणा करनी पड़ेगी और 5 की, तो अब माइनस की जरूरत ना है, ऐसे कर दोगे, 5 25 माइनस 7 पन्ना 35 माइनस, बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, फोर्थ सवाल, निम्नलिखित या निम्नलिखित परिमेय संख्या को हर को, या कि जो परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए, धनात्मक मतलब प्लस में बनाइए। तो प्लस में बनाना बहुत आसान है इसका तो, ठीक है। इसका तो आप सीधा सीधा माइनस से माइनस भी ख़त्म करके कर सकते हो। चलो हम तरीका से करते हैं, हमें सिर्फ हर किसका करना है, धनात्मक करना है, यानी प्लस करना है। तो फिर क्या करना है, तो मैं नीचे भी 1 की गुणा कर दीजिए और ऊपर भी 1 की गुणा कर दीजिए। -1 नीचे करोगे तो माइनस के 1 के ऊपर करोगे, तो माइनस माइनस प्लस और 11, धनात्मक हो गया जी। देखो 1 की गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 11/17, काई के माइनस के, तो क्या करना पड़ेगा, -1 की नीचे -1 के ऊपर, तो -11 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ जो बात करी है, यहाँ बात सिर्फ हर की करी है, तो अंश से कोई मतलब नहीं है, अंश कुछ भी हो तुम्हारा, हर कितना हो गया, प्लस में, ठीक है। तो हमें बस -1 की गुणा नीचे और -1 की गुणा ऊपर कर देनी है। देखो इस सवाल को, -4 -19 गुणा -1 के नीचे -1 की,
तो प्लस 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 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये 19 हो जाएगा। गुणा करते समय प्लस हो जाता है। तो 4/19। 7/13 क्या ही करनी है यहाँ पर नीचे, -1 की और -1 की ऊपर करनी है। आ रहा हो समझ में, ना आ रहा हो? अच्छा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। यार माइनस का हो जाएगा बच्चों, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक में बनाओ, यानी धनात्मक में। इसमें क्या बनाना, अंश बनाना है। तो कोई दिक्कत ना है, सिंपल सवाल है, आप कर दोगे। तो -1 धनात्मक बनाना है तो -1 की गुणा करनी पड़ेगी। गुणा ऊपर करोगे तो नीचे भी तुम्हें करनी पड़ेगी, अंश में करोगे तो हर में करनी पड़ेगी, हर में करोगे तो अंश में करनी पड़ेगी। तो भाई 7 एकम 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ अंश पूर्णांक बना रहा हूँ। ऐसे इसमें कर देनी 11/19। तो -1 11/19 -18/23। 1 की गुणा ऊपर करो, 1 की गुणा नीचे करो, तो 18 एकम 18 और 23 माइनस। ठीक है बच्चों, इसका आंसर हमें आप कमेंट में लिखें, 5 का ख। मैं एक बार बता दूं बच्चों, आपको ये सारी वीडियो यानी कक्षा 7 का जो पूरा मैथ है कहाँ मिलेगा। ठीक है, हो सकता है आप वीडियो को बाद में देख रहे हो, तो आप प्ले लिस्ट में जाओ, प्ले लिस्ट में लिखा हुआ होगा क्लास 7। ठीक है, जहाँ क्लास 7 लिखा हुआ होगा तो उसमें आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे क्रम से। अगर क्लास 8 की तैयारी कर रहे हो आप, तो क्लास 8 का भी पूरा मैथ मिल जाएगा, क्लास 6 का भी मिल जाएगा, क्लास 9 का भी, क्लास 10 का भी, क्लास 11 का भी, क्लास 12 का भी। ठीक है, आपको सारी वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएंगी। प्ले लिस्ट के बारे में अगर आप नहीं जानते होगे तो मोहल्ले पड़ोस में आप पूछ सकते हो, पर आजकल के तो बच्चे टेक्नोलॉजी हैं, खूब ढूंढ लेंगे। दो बच्चों, इसमें पूछा है निम्नलिखित संख्या में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है ना? तो मैं बताऊं धनात्मक। ठीक है, आप ऊपर धनात्मक को मतलब है पूरी संख्या धनात्मक है। देखो मैं बता देता हूँ, जब एक ऊपर माइनस एक नीचे माइनस, तो ये धनात्मक होगी, क्योंकि माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। चाहे हम यहाँ -1 की गुणा करेंगे तो -1 की नीचे करेंगे तो भी खत्म हो जाएगा, आप ऊपर पढ़ चुके हो। और एक ये है, ठीक है, अगर ठीक है ये नहीं बन सकती कभी भी, क्योंकि अगर हम -1 की करेंगे तो -1 की ऊपर करनी पड़ेगी, तो पर नीचे नीचे से फिर ऊपर पहुंच जाएगा माइनस। ठीक है, देखो थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे -13 है और ये है, अगर मैं -1 की गुणा नीचे करता हूँ तो -1 की करता हूँ ऊपर, तो बच्चों ये 9/13 है, तो ये धनात्मक है। अगर एक बात सोचो, ये 11/19 है, -1। अगर मुझे -1 की करूँगा तो -1 की मुझे ऊपर करनी पड़ेगी, -1 की नीचे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऊपर में माइनस की कर दूँ नीचे प्लस की कर दूँ, कभी नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा, -11 और ये 19, ये तो हो जाएगा। अब माइनस ऊपर पहुंच गया है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए, यहाँ भी माइनस से माइनस खत्म कर दीजिए। तो ये दो है, एक तो ये होगी आपकी धनात्मक और एक ये धनात्मक होगी, और ये कैसी है, ऋणात्मक। ठीक है, तो बात आपके समझ में आ गई होगी। और एक मैं तरीका बता देना बेटा, कभी भी हर में माइनस नहीं होगा, है ना, इस माइनस को हम ऊपर पहुंचा देंगे। चलो वो तो अभी आगे सीख लोगे आप। अब देखो सवाल नंबर 7 में, इसमें क्या पूछा, ऋणात्मक संख्या। तो बच्चों ये ऋणात्मक है, आप मैंने ऊपर बता दिया। ये धनात्मक है, ये नहीं होगी, एक ये हो गई और एक ये हो गई। दो ऋणात्मक है, क्योंकि माइनस, इसमें माइनस है, क्योंकि इसके माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, इसके खत्म हो जाएंगे, तो ये नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आप समझ गए होंगे, दो ये कौन सी है, ऋणात्मक। समझ में आई ना? अच्छा, देखो बच्चों,
गीका निम्न पर में संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप का मतलब है सबसे छोटे रूप में, यानी एक संख्या से कटनी चाहिए। -9/21। दोनों में काय को भाग जा रहा है, दोनों में 3 को भाग जा रहा है। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, तो इसमें माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा -3/7। अब देखो -18/27 है ना। तो आप सीधा सीधा माइनस से माइनस भी काट दिया करें, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि -1 की गुणा करें, जरूरी नहीं है। माइनस से माइनस काट के, तो 9 को भाग जा रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। सरलता रूप में एक बात ध्यान रख लेना, अगर हम ऊपर 9 का भाग दें तो नीचे भी हमें 9 का ही भाग देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर हम यहाँ ऊपर 3 को दे दें, 3 से घटा लें, यहाँ 9 को दे दें, नहीं। अगर ऊपर हम 3 का देंगे तो नीचे भी 3 का देंगे। देखो थोड़ा और बता देता हूँ, अगर आप चाहते तो इसे भाई, मैंने माइनस से माइनस खत्म करने के बाद में लिखा। देखो 3 का पहाड़ा, 3 से 18, 3 का पहाड़ा, 3 नीम 27। अब भी और जा रहा 3 का, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। एक संख्या का भाग जाएगा तो हम जब तक तय करेंगे। देखो 21/36। देखो एक बात आप यहाँ सीख लीजिए कान खोलकर, जब भी माइनस नीचे दे रखा है ना, तो हम माइनस को ऊपर पहुंचा देंगे। जब ऊपर नीचे माइनस दे रखा तो खत्म कर देंगे, जब भी हर में माइनस दे रखा है तो उसे हम अंश में पहुंचा देंगे। ठीक है, अंश को यहाँ पहुंचा देंगे। अब देखो 3 का पहाड़ा, 3 से 21, 3 का पहाड़ा इसमें बेटा 12 बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी से, तो ये हो जाएगा आपका -7/12। आप जरूरी -1 की गुणा कर लीजिए इसमें, नहीं तो आप सीधा सीधा रच लीजिए। जब भी माइनस नीचे होगा माइनस को आप ऊपर पहुंचा दोगे। ठीक है, अब इसमें तो है ही नहीं माइनस, -36/64। तो दोनों में क्या का भाग जा रहा है? दोनों में बच्चों देखो, अगर दिक्कत हो तो दोनों में आधा कर दीजिए, 2 2 का भाग दे दीजिए। इसमें 18 बार, इसमें 32 बार, और 2 का भाग जा रहा है इसमें, 2 नीम 18, 2 से 16 बार, पर ये माइनस रह जाएगा। ठीक है, -9/16। देखो बच्चों, अब अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बहुत आराम से। देखो बच्चों, मैं यहाँ समझाने की तुम्हें कोशिश करता हूँ। -3 और ये 4 है ना। तो यहाँ पहले कितनी आ रही है? 20। 20 कैसे, मतलब हर में 20 आ रही है, तो 20 कैसे आई होगी? हमने 5 की गुणा नीचे करी होगी, और 5 की गुणा फिर हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो माइनस की जब भी हो सकती है जब नीचे माइनस हो, तो ऊपर माइनस करेंगे। तो 3 पंजे 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 यहाँ है ही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ कितनी आ जाएगी? 15। बात समझ में आई? अब देखो -3 से 4। ठीक है, अब यहाँ कितनी है? 28, यानी कितनी आ रही? 28। 28 कैसे आई होगी? हमने 7 की गुणा होगी, क्योंकि 4 सत्ते 28 हो में, तो 4 की 7 की है रही, तो 7 की हमें ऊपर करनी पड़ेगी। तो 7 की नीचे, तो 7 की ऊपर, 7 तिया 21। ठीक है, और 4 सत्ते 28, यहाँ ऊपर माइनस हो जाएगा, तो कितना आया यहाँ पर? -21। बात समझ में आई? हाँ जी, अभी समझ में आएगी, दिक्कत मत लो। देखो थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। अब देखो बच्चों, ये ख वाला है, अब ये वाला सवाल है। ठीक है, तो मैं यहाँ हल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत आराम से पढ़ाऊँगा आपको, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। अब नीचे कितनी आ रही है? 24। 24 आ रही है यहाँ पर, तो 24 कैसे आएगी? 3 की गुणा करी होगी तभी तो 24 आएगी। यहाँ 3 की नीचे करेंगे तो 3 की ऊपर करेंगे। अब देखो किसकी आ रही है? प्लस की। प्लस की तब आएगी जब माइनस की करेंगे, जब माइनस की नीचे होगी तो माइनस की हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी। ये रख लीजिए भाई, 3 अट्ठे 24 हो गया, तो 5 तिया 15। अब देखो ऊपर कितना आ रहा है, इसी से बनाते हैं। -8 से ऊपर कितना बनना? 25। 25 कैसे आया होगा? 5 की गुणा करी होगी, प्लस का है, और 5 की हमें नीचे हो। अंश 25 कितना है? प्लस का है, तो प्लस का कब आएगा? जब माइनस की यहाँ करेंगे, तो माइनस की हमें नीचे भी करनी पड़ेगी। 5 25, 8 पंजे 40।
ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, आ रही कुछ आ रही है रे? सर ही कर रहा होगा वैसे ही, आवाज़ ना लेकर रही आ रही है। 7/9 की माइनस है, 14 करनी है। 14 हम कैसे करेंगे, कैसे 14 आवेगी, तो -2 की गुणा होएगी, -2 की गुणा नीचे करेगी, क्योंकि जब ही आवेगी 7 दूनी 14, तो 9 दूनी 18, कि माइनस माइनस के यहाँ प्लस आ जाएंगे। कितनी आ रही है, 35। 35 कैसे आ रही होगी, 5 की गुणा करी होगी तब 35 आ रही है। जब 5 के ऊपर करेंगे तो 5 के नीचे करेंगे। 7 पन्ना 35, प्लस की होगी 9 पंजे 45। ठीक है, देखो अगले सवाल को। इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ इन्होंने ओहो कोष्टक बराबर 4/15, ठीक है, बराबर इन्होंने यहाँ तो ऐसा कर लेता हूँ, आप समझ तो गए होगे सवाल। देखो ये वाला सवाल है, मैं बता देता हूँ इसे, बहुत आराम से देखो, है ना, मतलब ये बराबर होने चाहिए, है ना। तो ये अगर हम करें तो बेटा ये है का यहाँ पर माइनस, इसमें है का है गुणा करिए -2, है ना, -2 की गुणा करिए जब 8 हो रहा है ये ना, क्योंकि बराबर तभी तो होगा। -2 की गुणा यहाँ हुई है तो -2 की नीचे होगी, -2 की करोगे तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है, माइनस का 30 आ जाएगा। ऐसा है, अगर हम इसे हल करेंगे भाई, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8, सॉरी 2 की गुणा है ये, दो 2 का भाग देंगे, सॉरी 2 का भाग दिया 4 बार, 2 का भाग 15 बार दिया, तो यहाँ 8 हो जाएगी। अब देखो ये क्या की गुणा है रही है, 4 की, 15 चौका 60, तो 4 की हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, 4 चौक 16, 15 चौका 60, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 30। मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए ना, समझ में ना आया ना, ना आया समझ में। देखो बच्चों एक बार और देख लेते हैं इस सवाल को, बीच में फ़ोन कट गया था। 4/15 बराबर 60, ठीक है, आपको दिख गया होगा, ये वाला सवाल है ये। देखो अब ये 60 कैसे है रही है, तो 60 कैसे है रही है, 4 की गुणा है रही है, 4 की गुणा नीचे है, 4 के ऊपर होगी, तो 4 चौक 16 आ जाएगा, ठीक है, जब भी तो होगी 4 चौक 16, 15 चौका 60, ठीक है। अब वो देखो ये 4 से 8 कैसे है रही है, हाँ बता देता हूँ, माइनस के 8 है इसमें, माइनस के 8 कैसे है रही है, तो -2 की गुणा करनी है, तो -2 की नीचे तो 2 के ऊपर करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8 और 30, ठीक है। अब कहा है 10वां, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परमेय संख्या लिखिए। समतुल्य परमेय संख्या, है ना, तो समतुल्य का मतलब होता है बिल्कुल इस जैसी समान, क्या पूछिए 3, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 3 पूछिए तो 2 की गुणा ऊपर कर दीजिए, 2 की गुणा नीचे कर दीजिए, तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, एक ये हो गई, ठीक है। अब इसमें ही 2/5 में 3 की गुणा नीचे कर दी और 3 की ऊपर कर दी, तो 2 तिया 6, 5 तिया 15। कि समतुल्य कैसे होती है अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। 3 पूछी हैं, 2 की बट्टे 5 है तो 4 की ऊपर कर दी और 4 की नीचे कर दी, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। ये सबरे ही बराबर भिन्न समतुल्य ऐसा होता है। अगर हम इसे मतलब सरलतम रूप में लिखेंगे तो 2 का भाग इसमें दिया, 2 का भाग इसमें दिया, तो 2/5, 2/5 की तो पूछे, देखो 3 का भाग इसमें दिया, 3 दूनी 6, 3 का भाग भी इसमें दिया, 3 पंजे 15, तो 2/5 हो जाएगा, 4 का भाग इसका दिया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। तो बात ये समझ में आ गई होगी कि कैसे हैं सबरे समतुल्य भिन्न, है ना। फिलहाल इनके आंसर एक ये हो गया, 2 3, लेकिन अन्य को तुम आप और निकाल सकते हो, ठीक है।
10 की गुणा यहाँ कर दो, 10 की गुणा यहाँ कर दो, 10 दूनी 20, 10 पंजे 50। ये कहाँ सब समतुल्य भिन्न है। बात आ रही समझ में? समतुल्य भिन्न देखो इसे देखते हैं, ये समतुल्य भिन्न 7/11 माइनस है तो 2 की गुणा नीचे कर दी, 2 के ऊपर कर दी, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। ठीक है, एक हो गई। दूसरा ही निकालते हैं इसकी, 7/11 3 की ऊपर 3 की नीचे, 7 या 21, 11 31 33 माइनस की। तीसरी निकाल लीजिए, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, यानी एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। तो 4 के नीचे 7 चौक 28, 11 चौक 44। आ रही है? आ रही ना आ रही? ठीक है, तब 3 हो गए। आप निकालने को और भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ये माइनस 1 की गुणा कर दीजिए, 2 की गुणा कर दीजिए दोनों में, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। ठीक है, तो ऐसे 3 की गुणा कर दीजिए दोनों में, 8 दिया 24 माइनस 5 दिया 15 माइनस 8/5 में क्या कर दो, 4 की गुणा कर दो। हमें समतुल्य निकालने के लिए एक ही संख्या की गुणा करनी पड़ेगी, हर में भी अंश में भी। 8 चौक 32 और 5 चौक 8 चौक 32 और 4 पंजे 20। ठीक है, तो ये 3 हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय।